हमें जीवन में जो भी मिलता है, क्या वो ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्म का फल है? अगर ऐसा है तो चलिए दोस्तों, इसे एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। तो स्वागत है आपका सिम्बा रिलीजियस चैनल पर। कथा आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक सन्यासी था। विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु जप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वहीं उन सन्यासी की कुटिया में बिताई। वह सन्यासी के स्वभाव व सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वह कंबल बहुत आकर्षक लगा। वह उसे बार बार छूकर निहारता रहता था। ऐसा सुंदर व कोमल कंबल उसने कभी नहीं देखा था। वह अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अतः सन्यासी का दिनों दिन उस कंबल से गहरा लगाव होता गया। अब उसको हर वक्त कंबल की चिंता सताती कि वह खराब ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, कोई उसको चुरा ना ले, चूहे नहीं काट जाएं, आदि आदि। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो तरजीह है, प्रेम, लगाव उसका मन परमात्मा के लिए था, अब वही लगाव उस कंबल के लिए हो गया। अंततः कंबल के प्रति उसकी आसक्ति के परिणाम स्वरूप एक दिन जब आखिरकार उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस वक्त उसके मन में आखिरी ख्याल केवल कंबल का ही आया। प्रत्येक जिसके कारणवश वह सन्यासी जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया और वह कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। अतः प्राण त्यागते वक्त भी केवल कंबल का ही विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में कहा है कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते वक्त केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे व मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु एक कंबल से हो गया। अंततः उसी का एक ख्याल उसके मन में मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वह सन्यासी अगले जन्म में पतंगा, कीड़े के कपड़े का जो कीड़ा होता है, बनकर पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्मों तक, जब तक वह कंबल कीड़ों द्वारा खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया, तब तक वह सन्यासी बार बार वही पतंगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वह ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं दोस्तों, ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्रा में होती है। परंतु उस अस्थायी तथा नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण व लगाव वह छतरियां हैं जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं। ईश्वर ने अपनी लीला द्वारा हर वस्तु का निर्माण किया है व उनसे आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की हैं व उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे क्रमिक विकास व उसे
जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है को हासिल करने के लिए हमारे हृदय में सदा अतृप्त रहने वाली एक तड़प, एक बेचैनी का भाव भी भर दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में जब भी परमात्मा के अलावा कुछ भी प्राप्त करते हैं तो निश्चितता कुछ समय के पश्चात हमारे मन में उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भय शीघ्र ही उत्पन्न होकर हमें बेचैन करने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी आपको कैसी लगी ये बताना और कमेंट में जय जय श्री राधे ज़रूर लिखना दोस्तों। जय जय श्री राधे।